जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। उरई में यहाँ समागम के लिए आप सब जो अपने घरों से दूर दूर से चल के आए हैं और पूरे सत्संग के दौरान बहुत ही मर्यादित रूप में बहुत अपना ध्यान जोड़कर जो सब वक्ता चाहे गीत के भाव रखे उन्होंने, चाहे स्पीच के माध्यम से, जैसे भी भाव तो वही था कि ये भक्ति हमारे जीवन में कैसे पक्की होती जाए कि सिर्फ ये भक्ति को अगर हम ये समझ लें कि हमने बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो अब हम भक्त बन गए हैं, तो भक्ति तो तब तक नहीं शुरू होती जब तक हम ये समझें कि वो सारे जो ग्रंथ है वो कह क्या रहे हैं। और वो सब यही कह रहे हैं कि हम इस जीवन काल में ये जीते जी इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लें कि कैसे हम क्या है, हमारा असली जो रूप है, हमारी आत्मा का जो एक शुरू कहाँ से हुई, आत्मा का जो अंश परमात्मा से निकली है, तो ये परमात्मा की जानकारी जिसका बोध हो सकता है, तो ये जीवन अगर हमने चाहे कितने भी साल जिया हो पर उसमें ये हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ हो, परमात्मा की जानकारी नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। तो ये जीते जी जब हम इस परमपिता परमात्मा को जान सकें, उसको पहचान कर अपने ज़िंदगी में डालें, हर पल में ये एहसास रखें परमात्मा का, तो ही जीवन सही मायने में जिया जा रहा है। हर जगह पर यही बात संतों ने यही सत्संग में भी फरमाया कि हम कैसे अपने आप में अपने मानवीय गुणों को और पक्का करते रहें, कैसे हम पल पल एक अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें, कैसे हमने इस जीवन में जीना है, ज़िंदगी में जीना है और उसी समाज में जीना है, पर साथ ही साथ हम कैसे वो ज़िंदगी को जीते हुए ये संसार का प्रभाव ना लें अपने ऊपर, पर ये परमपिता परमात्मा निरंकार का प्रभाव पहले हमारे अंदर असर करे, फिर हम अपने समाज तक भी ये बात पहुँचाएँ, अपनी दुनिया तक भी ये बात पहुँचाएँ कि ये ब्रह्म ज्ञान जो मिला है इससे कैसे जीवन सुधारा जा सकता है। और फिर जब अंत काल आएगा, जब ये मृत्यु होगी, तो ये पार उतारा भी सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। तो अभी जैसे हरदेव वाणी के शब्द में सुन रहे थे, हाँ जी, तन की सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के दिल में जगह बनाती है। तो इस हरदेव वाणी के शब्द में यहाँ जहाँ एक तन की सुंदरता की बात आ रही है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये किसी का हम तन देखते हैं, वो खूबसूरती अगर हमें एक दिन नज़र आ रही है, तो वो खूबसूरती देखने के लिए हमें जो आँखें मिली हैं, हम उसको देख के वो अप्रिशिएट तो करते हैं कि ये ठीक है, किसी ने इतनी मेहनत करके अगर कोई एक्सरसाइज की है या फिर कैसे भी अपने योगा करके सेहत का ध्यान रखा है, और वो चाहे कैसा भी आकार उसने अपने शरीर का बनाया मेहनत करके खूबसूरत सा, तो वो एक वाकई ही बहुत मेहनत की गई है, तो वो बहुत ही सुंदर है, पर ये चीज़ आँखों ने देखी है। पर अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिले जिससे हम कुछ पल बात करें, चाहे उसके शरीर में वो उतनी मेहनत ढल के इतनी खूबसूरत एक मसल्स, एक टोन, एक डेफिनेशन ना हो, फिर भी उससे कुछ पल जब बात की जाए और पता लगे कि कैसा ये व्यक्ति का मन है, कितने प्यारे इसके विचार हैं, और ये कैसे इतना मुस्कुराते हुए इसकी बोली भाषा में कितना प्यार है और बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हैं। जब ऐसे व्यक्ति को हम मिलते हैं तो फिर वो बात आ जाती है कि शरीर की सुंदरता तो आँखों ने देख ली, पर एक चरित्र एक इंसान के जो है वो मन में इस तरह बैठ गया कि हम इंतज़ार करते हैं कि ये व्यक्ति जो हमें मिला था वो अगली बारी कब मिलेगा फिर से। बहुत मुबारक है, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है, परमात्मा ने ही ये शरीर दिया है और इस शरीर को ज़िंदगी भर ठीक रखने की मेहनत हमारी है।
तो वो बहुत मुबारक है। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी अपने मन को साफ़ रखने की जो बात आती है कि मन को कैसे साफ़ रख सकते हैं, कैसे ये जब हमें पता है कि ये परमात्मा तो अंग संग 24 घंटे है, तो कैसे हम अपने मन में फिर भी वो विकार आने देते हैं, नफ़रत आने देते हैं, निंदा आने देते हैं और भी ऐसी तंगदिली और कितना कुछ हम अपने जीवन में फिर भी इनवाइट कर लेते हैं जो कि बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए किसी काम की नहीं है वो चीज़ें। तो हमें ये चीज़ें को दूर रखना है। ये सुमिरन रूप हमें मिला है परमपिता परमात्मा का, जहाँ एहसास करते हुए अपनी की गई गलतियों को बख्शवा कर जब हम ये एहसास करते हैं तो ये हमारे दिल का ये जो आईना है ये भी साफ़ हो जाता है। इसके अंदर और टिककर ये निरंकार का एहसास हो पाता है और संगत और सेवा रूप का भी जो बात है वो भी हम इसी शरीर से काम लेंगे, इसी मन से काम लेंगे और यही निरंकार से ज़्यादा जितनी जुड़ती जाए उतनी हमारी ज़िंदगी और खुशबूदार बनती जाएगी। हाँ जी। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन का लाभ निश्चित है, उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। तो अगर किसी पे यही उदाहरण सिर्फ एक शरीर की दे रहे हैं, पर अगर हम देखें तो प्रकृति में भी कितनी खूबसूरती है, इंसानों में भी कितने अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी की बात आती है। जो जहाँ का रहने वाले इंसान होते हैं उनकी शक्ल का आकार, उनके ये त्वचा का रंग वो उसी हिसाब से होता है। तो ये चाहे ये मुख तो उजले वाली बात जो आ गई कि एक कैसे एक शक्ल की बात है कि हर किसी में वो निरंकार ने इतनी सुंदर शक्ल सभी की बनाई है, तो वो जो खूबसूरती है चेहरे पे वो तब तक ही मुबारक है जब तक वो मन उसी व्यक्ति का इतना साफ हो, नहीं तो वो खूबसूरती होते हुए भी वो एक ऐसे भाव होते हुए भी कि कैसा बात कर रहा है, अगर चुभ रही है वो उसकी बात तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपना सुधार भी कर रहा है या दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात ऐसे उसके मन में भाव हैं। तो अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक के दिल को भाए, तो हमें अपने अंदर ये जो हमारा मन है इसको हमने साफ़ रखना है, अपनी सोच को साफ़ रखना है, अपने व्यवहार को साफ़ रखना है, अपने ये जो भी हमारे कर्म हैं अपने कर्मों में कुछ भी चालाकी ना करते हुए बस उस भाव से कि कुछ भी अगर कर रहे हैं तो ये समर्पित भाव है, ये दातार तूने कराना है, ये तेरे को अर्पण है जीवन। तो ऐसा ही जीवन, ऐसी ही सांसें ऐसा जिया जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ ये परमात्मा ही उससे व्यवहार से झलके, सोच से झलके, कर्मों से झलके। तो इसी शब्द में जहाँ बार बार ये खूबसूरती का एग्जाम्पल लेते हुए कर रहे हैं, पर भाव यही है कि हम यहाँ कितने जो बैठे हैं, चाहे गुलदस्ते का एग्जाम्पल लें, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, तो ऐसे ही अगर हमने मनुष्यों ने अपने आप में कोई अलग रंग या अलग कहीं के रहने वाले या पहनावे या जाति को लेकर अगर ऐसा कुछ हमने मन में एक अलग दूसरे को समझा या दूसरे को अपने जितना श्रेष्ठ नहीं समझा, तो ये तो हमारी गलती है, ये तो हमारे ऐसे सोच है जो हमारे मन को बहुत मैला कर रहे हैं। और हमें हर एक में ही इस परमात्मा का जो दीदार करना है। सभी के अंदर एक ही आत्मा है और यही एक आत्मा परमात्मा की दात है, उसी का अंश है। तो फिर कोई सवाल ही नहीं कि किसी से हम उस बेसिस पे नफ़रत करें कि ये कहीं का है या इसके खाने पीने का स्टाइल मेरे स्टाइल से मैच नहीं करता। तो हमें हर एक में इसी प्रकार जब परमात्मा नज़र आएगा तो फिर हमारा मन अपने आप साफ हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी का एक मोल लग जाएगा। हम भी ऐसे काम करेंगे जो हमारी गिनती फिर संतों में होएगी, ना कि ऐसे व्यक्तियों में जो बिल्कुल एक ज़िंदगी खराब करके जी रहे हैं। हाँ जी। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है,
उस बंदे की पड़ जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। तो हमें कैसे इस उदाहरण में बार बार ये सूरत और सीरत, ये खूबसूरती का जो बार बार जिक्र हो रहा है, तो वो यही बात आ रही है कि हमारी चाहे हमारा आकार कितना भी सुंदर है, हमारा कैसे भी हम अपने आप को जहाँ चला रहे हैं जीवन में, हमारी जो भी एक कल्चर है वो बहुत ही सुंदर अगर है, तो उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इस बात का अभिमान भी नहीं करना कि हम इतने अच्छे दिखते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो फिर चाहे हम व्यवहार अपना दूसरों से ख़राब रखें, किसी के आगे बदतमीज़ी से बोलें या कुछ ऐसी बात करें, गाली गलौज करें, ये फिर हमको शोभा नहीं देता। हमारी अगर सूरत जैसी भी परमात्मा ने दी है वो बहुत ही सुंदर है, पर साथ में अपने किरदार को हमने सुंदर बनाना है, अपनी सोच को, अपने हर चीज़ में एक ज़िंदगी के ऐसे ऐसे पहलुओं को हमें सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरत बनाने की ओर फोकस करना है। क्योंकि जब ये खूबसूरती अगर दिख भी रही है किसी को, तो फिर वो कुछ पलों के लिए ही सिर्फ उसकी वाहवाही ना हो। जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा उस खूबसूरत शक्ल को, तो ही हम हर एक के मन को भाएंगे, तो ही हम अपने आप को भी एक सही मायने में सुंदर इंसान बोलने के काबिल बना सकेंगे। हाँ जी। तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। तो वही बात की एक शक्ल और एक मन की बात हो रही है कि कैसे अपने सूरत को तो हम प्रतिदिन सुबह उठ के जब तैयार भी हो रहे होते हैं, तो हमारा दिन शुरू होते ही हम अपने आईने में एक घर के देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप की शक्ल ये संवारना शुरू कर देते हैं। पर हम उस समय भी ये फोकस नहीं करते कि ये तन की खूबसूरती, ये शक्ल की खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मन में एक पावन निर्मल गुण हम रखें, कि वो हमारा मन ही साफ़ सुथरा रहे, किसी के लिए हमारे मन में ये बुरे ख्याल ना आए, एक नफ़रत का भाव ना रहे। तो ऐसे आईने तो बहुत होते हैं, पर अगर हम ये मान के चलें कि कोई अगर ऐसा आईना है जो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो, पर उसको अपने आगे रखें, तो हम एक किस तरह के एक इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है। अगर वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए, तो हो सकता है हम अपने आप को भी अपने आप को पहचान तक नहीं पाएंगे उस आईने में, क्योंकि हम कई बार अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ तो मान लेते हैं कि हमको लगता है हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। पर अगर वही बात रखें कि ऐसा आईना जो हमारा मन दिखाए हम कैसे इंसान हैं, हमारे को उस बात का अवगत कराए, तो फिर हमें ये पता लगेगा। और हम तो इतने लकी हैं, इतनी कृपा है कि हमको तो ये सत्संग रूपी आईना जो प्रतिदिन के लिए मिला हुआ है, कि कैसे अगर हम रोज़ झाड़ू लगा रहे हैं घर को साफ़ रखने के लिए, तो 1-2 दिन ना भी लगे तो बहुत उसका कचरा नज़र आ जाता है। तो इसलिए सत्संग भी हम जब रोज़ करेंगे, अपने मन का वो जो भी गलत ख्याल है मन में वो जाते रहेंगे धीरे धीरे, और मन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो फिर उस पल के बाद ही हम अगर ये देखें कि फिर चाहे दुनिया का कोई भी आईना हमारे सामने आए, तो वो शक्ल तो दिखाए, उसके अलावा अगर हमें अपने आप की भी पहचान कराए, अपने मन नज़र आए उसमें, तो उसमें भी हमारी कोशिश यही रहे कि अपने मन को कैसे हम साफ देख सकें। हाँ जी। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव के मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। कि कैसे ये निरंकार की अगर हम व्याख्यान करें, तो फिर ये जो बात होती है कि निरंकार के क्या गुण हैं, कि ये तो निर्गुण निर्मल, और इतने उसका जो ठहराव की बात आती है कि सिर्फ यही है निरंकार जो एक स्थिर है, बाकी संसार की पूरे ब्रह्मांड की ऐसी चीज़ें बाकी कुछ भी कायम दायम रहने वाली नहीं हैं। तो हम अगर ये कोशिश करें कि हम
निरंकार के जो गुण हैं अपने अंदर भी लाएं, वही ठहराव लाएं, वो विशालता लाएं, वो प्यार लाएं, वो एक एक खूबी जो अपने अंदर हम बसा सकें। तो अगर हम उसको बसा पा रहे हैं तो हम वी आर बिकमिंग मोर लाइक गॉड, वो निरंकार के जैसा हम और बन सक रहे हैं। और यही जो खूबी है कि अपने मन को जब हम साफ रखेंगे तो फिर हमको एक ऐसा संसार मिलेगा। अपने आप से शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, अपने मोहल्ले से, अपने देश से, फिर ये पूरे संसार में एक ये जो बार बार वननेस की भी बात हम सुनते हैं कि कैसे एकत्व, ये कैसे एक पूरे संसार में इस्टेब्लिश हो सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने मन से शुरू होने वाली बात है। कैसे हम ये भाईचारा, प्रेम, निम्रता, ये दुनिया जो दीवार रहित हम चाह रहे हैं कि एक भेदभाव ना हो, एक ऐसे हमने अपने आप को इतना तंग दिल नहीं करना, अपनी नज़र को इतनी नैरो माइंडेड नहीं करना कि चाहे कितनी भी दीवारें हमारे आगे खड़ी हो जाए हम उसमें इतने फंस गए। हमें तो ये दीवार तोड़कर एक पुल का काम करना है। तो कैसे हमने हर एक के दिल तक पहुंचना है, कैसे हमने ये समदृष्टि वाली भावना रखनी है, एक हर तरफ संसार में अमन के लिए हमें कैसे खुद एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक को उसकी एक छोटी सी गलती पे उसको कोसे नहीं, बल्कि एक क्षमा के भाव रख के दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी। कैसे हमने फिर वो संसार में एकता का एक प्रतीक बनना है कि कैसे हमारे एक एक दिन के पल में अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो हमको सुख दे रहा है, हमको ठीक रख रहा है, ऐसे न जाने हमें पता भी नहीं लगता। काफ़ी बाहर के भी हमें अगर देखते हैं व्यक्ति, कोई अजनबी होते हैं, कुछ देर की बस यात्रा भी साथ करके वो उतने में ही जानना चाहेंगे कि आपका स्वभाव तो बहुत ही ठहराव वाला है, आपके अंदर बहुत गुण देखने को मिले, तो आप ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी हम सब नहीं करते। तो ऐसे हमारे जीवन में ये जो बात आती है कि हमें इस निरंकारी मिशन का चलता फिरता जो प्रचार बनना है, वो सिर्फ हमारी बातों से नहीं, हमारे कर्मों से ज़्यादा बाकी सबको नज़र आएगा। तो कैसे हमने एक जो विश्व में शांति का प्रतीक बनना है, कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ ये खुशबू ऐसी रखनी है कि एक फूल की तरह जो मसलने के बाद भी सिर्फ खुशबू देता है। कहीं ऐसे ना हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं और अगर चलते चलते किसी दूसरे व्यक्ति का गलती से पैर हमारे पैर पे पड़ जाए तो हम उसको आगे से गुस्सा करने लग जाएं, उसको कठोर बोल दें। तो वो हमें नहीं करना है। हमको हर एक के लिए ये क्षमा का भाव मन में रखते हुए, हर एक के लिए ये दया करुणा अपने अंदर रख के कि कैसे हमने एक सिर्फ अपने सुपरफिशियल, एक सिर्फ अपने तन के लिए ही प्रयत्न नहीं करना पूरे दिन में कि हम थोड़ा बेहतर दिखने लगें, पर बात वही है, मन की बात है। ये जितना ज़्यादा हम परमात्मा के करीब अपने आप को जोड़ेंगे, ये निरंकार हमारे अंग संग है, पर उसके साथ अपना कनेक्शन जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा सेवा में ध्यान लगाएंगे, सिमरन में, सत्संग में, तो उतना हमारा मन के ऊपर जो मेहनत है वो ऐसे ही होती है कि हमने अपने मन को भी फिर वो निरंकार जैसा ठहराव, वो गुण उसमें भी आएंगे जब, तो अपने आप हमारी ये ज़िंदगी सुधरती चली जाएगी। और फिर हमारे अंदर कोई ऐसे भाव नहीं आएंगे कि हमारी शक्ल तो हमने सुंदर बना ली, पर जो नज़र है, जो दूसरे को नीचे देखती है, अपने आप को ऊंचा देखती है, ऐसी नज़र हमारी बदल जाती है। तो फिर हमारी नज़र ने भी हर एक में अपना ही सूरत देखना है। वो फिर आईना हमारा उस तरह बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। फिर हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं उतना हम सामने वाले से भी करेंगे। तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी क्योंकि समय अब हो गया है सत्संग समाप्ति का। तो यहाँ उरई आके बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबका प्यार जो मिला, और दातार सभी पे कृपा करे कि ये लगन जो है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति
सभी की ये लगन और बढ़ती जाए और अपने आप को हर कोई परमात्मा निरंकार के करीब और करता जाए। आज इतने खूबसूरती से सभी संतों ने यही प्रमाण दिया कि ये जो भक्ति का रास्ता है ये बहुत ही सहज रूप में जीते जी जिया जा सकता है। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, एक शरीर रूप से एक स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, शरीर के सारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये एक रूह से परमात्मा का रिश्ता है। ये एकत्व की बात है, ये एक वननेस का भाव कि जब ये परमात्मा से एकत्व हो जाता है तो परमात्मा की बनाई पूरी सृष्टि से एकत्व हो जाता है। So when we feel this power, this truth all around us all the time, and when this relationship of oneness establishes between me and God, whichever name we want to call it by, the truth, the energy, this Almighty, and that's when we actually even form the oneness between God's creation, and this relationship then is just based on love and nothing else. It's not transactional anymore. ये कोई लेन देन का सौदा फिर नहीं रहता। जैसे अभी सुना भी कि परमात्मा का नाम तब सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाएगा कि आज मेरी ज़रूरत है तो परमात्मा को याद किया जाए, शायद ये मेरे नाम लेने से परमात्मा का शायद मेरी परिस्थिति बदल जाएगी, या फिर कोई डर कि अगर मैंने देखा है किसी ने परमात्मा का नाम नहीं लिया तो उनके जीवन में एक ज़्यादा दुख आने लग गया है, तो मैं तो डर के कारण ले लूँ कि मुझे वो दुख ना छुए। अगर ऐसे भावों से हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो ये तो कभी भी भक्ति में सौदेबाजी या दुकानदारी तो सिखाई नहीं। वही बात की अगर तो सिर्फ किसी डर से लिया जा रहा है नाम परमात्मा का, तो फिर तो ले ना लें वो एक ही बराबर है, क्योंकि भक्ति का मूल ये एसेंस of devotion is love, which is not transactional love. It's just pure love, जो प्यार से भक्ति की जाती है, प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति में तो कोई भी फिर एक मिलावट का ये स्कोप ही नहीं रह जाता, वरना तो फिर संसार और भक्त ये अलग अलग दर्जे पे क्यों हैं। अगर एक ही बात होती, ये चतुर चालाकियाँ जैसे संसार कर रहा है, भक्त एक मासूमियत पे, प्यार पे भक्ति कर रहा है, तो ये दर्जा इसलिए भक्तों का हमेशा से अलग रहा, क्योंकि वही संसार है, वही परिस्थितियाँ हैं। द सर्कमस्टांसेस फॉर any devotee and anybody who's not connected with God still remains same. But then why do we have a special place for the devotees, the saints? उन्होंने संसार को उसी तरह एक्सेप्ट किया कि जैसा संसार है, किसी और को बदलने नहीं निकले, परिस्थितियों को, इंसानों के स्वभावों को नहीं बदलने निकले भक्त। भक्त तो उस तरह के ही ऐसे रहते हैं कि जो परमात्मा ने दिया, चाहे वो एक झोपड़ी दी या महल दिया, ये तो संसारिक धन रूप के ऊपर, पर ये मन अगर परमात्मा में है, एक गहराई में, इसके प्यार में, तो वो परिस्थिति के साथ नहीं, परमात्मा से प्यार कि आज अगर कुटिया है तो प्यार नहीं, महल देगा परमात्मा तो ही प्यार होगा, नहीं। वो तो सिर्फ यही मानते हुए कि चलो ये रहने के लिए गुजरान मात्र है,
जो भी मिला ये परमात्मा ने दिया है। और ये भक्ति किसी भी आर्थिक अवस्था में की जा सकती है। एक मन के जुड़ाव की बात है, ये एक समझ की बात है, ये एक भाव की बात है। और भक्ति तो भाव से ही होती है, वरना तो दिखावा है कि किसी को कुछ दिखाने के लिए कुछ बोल दिया। या फिर अक्सर इंसान ये सेवा भाव को उस तरह से कर्मों के साथ भी जोड़ लेते हैं कि चलो एक अपनी कोई गलतियां हैं तो एक अपने गिल्ट को दूर करने के लिए कि चलो कुछ अच्छा काम कर देते हैं, कोई नेकी कर देते हैं। तो ये अगर हम गहराई में सोचें तो ये हम क्या कर रहे हैं? फिर से यही कि परमात्मा को एक हम अपनी चालाकियों में बांध रहे हैं। नहीं, ऐसा भक्तों का तो कभी भी स्वभाव नहीं होता। ये बात सिर्फ इतनी ही कि परमात्मा से प्यार करना है और परमात्मा से एकमिक होके रहना है। और फिर ये जीवन वाकई ही किसी भी परिस्थिति में भक्ति में जिया जा सकता है, प्यार में रह के जिया जा सकता है। ये बिना किसी विपरीत प्रभाव से जिया जा सकता है। तो दातार कृपा करे हर कोई ऐसे ही प्रेमा भक्ति में जीते चले जाए। और जिस तरह यहाँ समागम में देश विदेश से सभी पहुँचे हैं और जो नहीं भी पहुँच सके, तो भाव हर एक का यही कि ये अपनी भक्ति को मजबूत करने का भाव तो हर एक का समागम उस रूप में प्रवान है। सभी एक साथ रहकर ये समाज, इस दुनिया में एक रूप उस तरह बने जो संसार के लिए वरदान हो। ऐसे मानवीय गुणों को अपनाते हुए जीवन में इस निराकार को हर समय प्राथमिकता देते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जीवन को जिए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्रेम से कहना आज यहाँ ईस्टर संडे का जिक्र हो रहा है कि किस प्रकार आज ईस्टर सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब से यहाँ आना हुआ तो जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ लिखा हुआ है कि ड्यू टू होली वीक द टाइमिंग्स ऑफ ऑल द एस्टैब्लिशमेंट्स are shortened, or due to Holy Week certain services are not available. And the only thought that came to my mind was, may this holiness, this piousness, this love, this divinity, may this not just be restricted to a week or to certain special occasions or to certain special dates, but may this become, this piousness, this divinity, this holiness, may our entire lives become holy. And then the virtues that have been spoken about, the values, the teachings that we have been talking about, the message of Lord Christ that the entire world is talking about during this weekend, during these days. May our lives become the very personification of those values, those teachings, those messages. And may our lives come with a disclaimer that
due to these holy teachings, you'll only find love. Due to these holy teachings, you'll only find peace. May these words may not remain mere words. Humanity has come too far from its true nature, from its own self. All of us, we need to look in the mirror and see whether we are part of the problem or part of the solution, as one of the models in the exhibition also talks about. We may think that we are not in any capacity contributing to the world order. Our decisions or our thoughts or our behaviors, we may justify them by saying that it doesn't matter because the scope of my behaviors, my decisions is very limited. It is limited to just my family, just the people around me. But the world that I live in, I am the nucleus of that world. The world that I create around myself. Whether it is peaceful, whether it is full of love, whether it is in bliss or not, depends on my own thoughts, my own actions. It is the world that I create for myself I am responsible for. And the world that I create for myself will definitely have an impact on someone else's world who I am a part of. And this ripple effect, this snowballing effect, will definitely have an impact on the entire world order as well. But let us not justify our limitations or our deeds or our thoughts by saying that they have a limited impact. We often do that. We may just do something as basic as litter around the road and say, how does it matter? One small contribution here and there will not make the streets clean. If I stop littering around, how will it ensure that everyone else stops as well? We end up justifying our actions with this argument, but how does it matter if I stop? But the whole point is that it has to begin somewhere, and I can only be responsible for my own actions, and that is the introspection that I need to do, whether I am justifying all the wrong things that I do, all the wrong things that I am aware, and all the things that wouldn't need a lot of effort to change. Very small changes, very small, insignificant changes. They won't take away my free time, they won't disturb the kind of life that I'm living. With very small mindful changes. And once I do some thinking, some introspection, I'll realize that most of my actions are justified by the same argument, that how does it matter if I change? Let us not keep using that as an excuse and take small steps towards being part of the solution that we all need, we all ask for. जीवन में जब तक सब ठीक चल रहा है तो कभी एहसास नहीं होता कि किसी और चीज की भी जरूरत है। कल हमने वो जो प्रेजेंटेशन देखी कि किस प्रकार ये जो मानव तन है ये कितने कमाल के मैकेनिज्म से चल रहा है, चमत्कार से कम नहीं। जिस प्रकार ये मानव तन चल रहा है, we saw the presentation on the anatomy of the human body and he talked about how it is nothing short of a miracle, how it works. पर हम सब ने इस बात का एहसास किया होगा
कि अपने शरीर का हमें खुद एहसास नहीं होता जब तक कोई बीमारी ना आए। जब तक पहली बार कहीं छोटा सा दर्द ना उठे, ये पता ही नहीं चलता अच्छा ये भी अंग मेरा हिस्सा था। हम जब चल रहे होते हैं आमतौर पर जिंदगी में, अपने शरीर पे का एहसास नहीं होता जब तक कोई कांटा ना चुभ जाए, कोई दर्द ना उठ जाए। देखते हैं कि कहीं यहाँ घुटने में दर्द हो गया तो पता चलता है अच्छा घुटना भी है। जब चलता हूं तो इसमें दर्द शुरू हो रही है, घुटना भी है। कल तक नहीं पता चल रहा था क्योंकि सब ठीक था। We often even come into the realization of our body when something wrong happens. Otherwise, when everything's going smooth as the presentation was, we don't even come to the realization or experience this very body that we are using, we are living in. But the moment something goes wrong and we realize, yes, there's something off. During COVID, I lost my sense of smell. And up till then, I never really realized that this was also something that I have been blessed with. तो शरीर जैसी स्थूल ये जो सत्ता है, इसका एहसास भी नहीं होता जब तक कुछ गलत ना हो इसके साथ। कल देखा कि हार्ट अगर ठीक से ना चले तो हार्ट ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच जाती है। और जब तक सब ठीक चल रहा है हम कोई कारण नहीं ढूंढते कि ठीक क्यों चल रहा है। जैसे ही खराब हुआ तो बात शुरू होती है कारणों की, डायग्नोसिस की, कि ये खराब हुआ तो क्यों हुआ, दर्द हुआ तो क्यों हुआ। ब्लड टेस्ट होते हैं, स्कैन्स होते हैं, कभी पता चलता है कि कोई डेफिशिएंसी है, किसी चीज़ की कमी हो गई है इसलिए ये दर्द हो रहा है, विटामिन डी कम हो गया है, विटामिन B12 कम हो गया है, तो ये कमी। तो हम कारणों में जाते हैं। कल बात हुई रिदम एंड रीजन। जब तक सब रिदम में है, ये शरीर बढ़िया जैसे चलाया है, इस निरंकार ने बनाया है वैसा चल रहा है, तो रीजन की गुंजाइश नहीं आती। रीजन आता ही तब है ये गड़बड़ हुई। शरीर में दर्द उठा तो कारण ढूंढते हैं क्यों उठा, ताकि वो ठीक हो सके। ब्लड रिपोर्ट्स खराब आई तो कारण ढूंढते हैं, फिर डाइट चेंज होती है, फिर एक्सरसाइज शुरू होती है, कारण। और भक्ति में जब मेरा नाता इस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से इस परमात्मा के साथ जब मैं जुड़ा हुआ हूं, सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान मेरे जीवन में है, आनंद की अवस्था है, इसके साथ अगर मेरी रिदम बैठ गई है तो मेरे जीवन से सवाल खत्म हो जाते हैं। कारण पूछने मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि रिदम का एहसास हो जाता, एकत्व का एहसास हो जाता है। लेकिन जब तक उस अवस्था को मैं प्राप्त नहीं करता तब तक जीवन में कारण रहते हैं, सवाल हम पूछते हैं। और मजे की बात यह है कि जितने भी सवाल पूछ लिए जाएं और उसके जितने भी उत्तर दे दिए जाएं, जब तक इस परमात्मा का एहसास ना हो जाए तब तक वो सारे के सारे जवाब हो सकता है मुझे कुछ देर के लिए शांत कर दें, हो सकता है थोड़ी दिन के लिए मुझे सहयोग दे दें, पर फिर किसी न किसी रूप में वो खड़े हो जाते हैं। कल सतगुरु माता जी ने कहा कि कैसे कोई कारण जो कल तक मुझे सेटिस्फाई कर रहा था, कोई रीजन जो कल तक मेरे सवाल का जवाब था, if I had a question and I had an answer to it, maybe that answer was true for me till yesterday, but something might change and that answer may not satisfy me anymore. छोटा बच्चा होता है, कोई सवाल पूछता है कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, तो माँ बाप कोई भी बात बता देते हैं और वो मान जाता है, चल पड़ता है आगे। कारण पूछता है और उस वक्त उसके तर्क में, जितना भी तर्क उसके पास है, जो भी बात उसको कह दी जाती है, अगर तालमेल खा जाए
वो कहता है सूरज क्यों उगता है, रात को कहाँ चला जाता है, तो उसको कहते हैं बेटा रात को सूरज सोने चला जाता है। वो मान जाता है, चलो हम भी सोते हैं, सूरज भी सोता है। पर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो कारण फिर सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि और चीजें समझ आने लगती हैं, पूछने लगता है। तो भक्ति के विषय में इंसान कारण पूछता है, पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि भक्ति तर्क का विषय नहीं है, भक्ति हृदय भाव का विषय है। और तर्क बहुत मुबारक हैं, क्योंकि जब तक सवाल पूछ पूछ के मैं इस अवस्था तक नहीं पहुंच जाता कि इसे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता सवालों से, क्योंकि बेअंत अगर कह रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं, अनहद है जो, असीम है जो, अगर सवालों के उत्तरों में वो बंद हो गया तो फिर वो असीम कहां रहेगा। और जब इस अवस्था पर इंसान पहुंचकर अपने सवालों को छोड़ देता है, समर्पित हो जाता है, जो बूंद और सागर वाली बात हमने आज भी जिक्र सुना, तब रीजन खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिदम, क्योंकि इसके साथ एक हो गए। और जब एक हो जाते हैं तो वो सवाल जो मुझे कल तक सहयोग दे रहे थे वो भी बहुत मुबारक हैं, क्योंकि उन सवालों को ठीक से पूछा जाए, उनके उत्तर देखे जाएं। उन सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, मुझे उस अवस्था तक पहुंचाना जहां मैं इन सवालों से थक कर कह दूं कि ये सवाल के जितने भी उत्तर मिल जाएं ये परमात्मा उनसे बड़ा। एक दार्शनिक की एक बात कहीं पढ़ी थी, वो कहता है कि परमात्मा के होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रमाण तो हम उस चीज का देंगे जो मुझसे छोटी है, मुझसे बनाई गई है, जो मेरी बुद्धि में सीमित हो सकती है, क्योंकि बुद्धि भी उससे ही राजी होगी जो बुद्धि को समझ आए। पर परमात्मा बुद्धि के पार का विषय है। तो दार्शनिक कहता है कि सबसे बड़ा प्रमाण ही ये कि कोई प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि जो साइंटिफिक प्रमाणों की हम बात करते हैं ये तो इस माया के प्रमाण में दे सकते हैं। मैटर, द वर्ल्ड दैट वी सी, द फिजिकल वर्ल्ड दैट वी सी, वी एक्सपीरियंस, बट ये उसके भी पार है। इसलिए फिर आनंद की अवस्था की बात की जाती है, इसी रिदम की बात की जा रही है। इस एक के साथ जब एक हो जाते हैं तो फिर जैसे ये बहे हम वैसे बहते हैं। कारण हम तब ढूंढते हैं जब हम इसके साथ बह नहीं रहे, इसके साथ नहीं चल रहे, जब इसके भाव के खिलाफ चलने का ध्यान है तो जीवन में संघर्ष है, तो जीवन में कारण है। और जैसे जैसे मेरी अवस्था ये बनती है अब ये जहां चलाए मैं वहां चल रहा हूं, तो जीवन में संगीत बनता है, संघर्ष की जगह संगीत बन जाता है। और जब संगीत बन जाता है तो फिर कारण नहीं, कारण तब तक है, सवाल तब तक है जब तक सुर ताल समझ रहा हूं। और जब पता चल गया कि संगीत बजता कैसे है, संगीत होता क्या है, तो फिर कारण नहीं, फिर आनंद। कहीं किसी को गाते सुनते हैं और आनंद आ रहा है तो हम कारण नहीं पूछते, क्योंकि आनंद का एहसास ले रहे हैं। कारण तब तक पूछा जाता है, अच्छा इसने गाया कैसे, बजाया कैसे, जब तक बुद्धि से उस अनुभव को मैं ले रहा हूं। और भक्ति इस बुद्धि के पार का विषय। जीवन में जब तक सब ठीक चल रहा है, बड़ी आम बात एक है, दुख में इंसान परमात्मा को याद करता है। हर एक इंसान की ये कहानी है। कबीरदास जी ने भी कहा कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, क्योंकि इंसान का मन इस प्रकार है। जब कुछ बिगड़ता है, जैसे दास ने शुरुआत में कहा, जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक एहसास नहीं होता। शरीर बिल्कुल ठीक चल रहा है, शरीर का भी एहसास नहीं होता। जीवन ठीक चल रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि करने वाला मैं हूं, और सब जब तक अच्छा हो रहा है तो कर्ता होने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा अहंकार मजबूत हो रहा है क्योंकि सब अच्छा चल रहा है, मेरे अनुसार चल रहा है। और जैसे ही कुछ ऐसा हुआ
जो मेरी इच्छा के विपरीत है, मेरे अनुसार नहीं है, नुकसान है, और तब मेरा जोर चलना बंद होता है, तो मैं परमात्मा को आवाज देने के लिए भी राजी हो जाता हूं। कल तक जो खुद को नास्तिक कह रहा था, जरूरत पड़ी तो वो भी आस्तिक बनने को तैयार हो जाता है कि काम बनता है तो आज इसको भी पुकार के देख ले। जब तक सही है तब तक कर्ता होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, और जब तक मैं कर्ता खुद को मान रहा हूं, चीजें ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिशें कर रहा हूं, और जब थकता हूं, हारता हूं, तो मैं परमात्मा को आवाज देने को तैयार हो जाता हूं, जैसे ही खराब। और भक्त की अवस्था यह है, भक्ति का प्रमाण यह है, भक्ति का आनंद यह है कि मुझे एक सदगुरु की कृपा से ये बात समझ आ जाती है कि चाहे मेरे अनुसार सब अच्छा चल रहा है या मेरे अनुसार कुछ विपरीत हुआ है, कर्ता मैं दोनों ही अवस्थाओं में नहीं हूं। कर्ता यह परमात्मा है। सिर्फ मेरा खुद को कर्ता मानना मेरी इस अवस्था को खराब करता है या ठीक करता है। मेरी मनोवस्था कैसी चल रही है, उसका एक ही कारण है कि मैं खुद को कर्ता मानता हूं, तो फिर चीजें जो मेरे अनुसार हैं मुझे खुश करती हैं, जो मेरे अनुसार नहीं है वो मुझे विचलित करती हैं, परेशान करती। मैं संघर्ष करता हूं, मैं प्रयास करता हूं चीजें ठीक करने का। और आनंद की अवस्था जीवन में तब आती है जब सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से मुझे अपनी पहचान हो जाती है, जब ये पता चल जाता है कि मैं तो हूं ही नहीं। कर्ता खुद को मानना मेरी मूर्खता थी, कर्ता खुद को मानना ही एक कारण था कि मेरी इस परमात्मा से दूरी थी। जैसे ही ये कर्ता भाव खत्म होने लगता है, वैसे वैसे उतना उतना ही निरंकार मेरे जीवन में बसने लगता है, ये परमात्मा मेरे जीवन में बसने लगता है। दुख में इंसान राजी हो जाता है परमात्मा को आवाज देने के लिए, क्योंकि वहां खुद को कर्ता मान रहा है तो हार देखनी पड़ रही है। हार के डर से वहां पर कर्ता को ढूंढने लगता है। और जब तक सब अच्छा चल रहा है तब किसी और को कर्ता मानना बड़ा मुश्किल, क्योंकि अच्छा चल रहा है और मुझे क्रेडिट ना मिले, मेरी अकल मेरी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं। तो इसलिए इंसान सिर्फ और सिर्फ इस चक्र में घूमता रहता है। एक घड़ी खुद को कर्ता मानता है, दूसरी घड़ी कर्ता को आवाज देता है, एक घड़ी फिर कर्ता मानता है, फिर आवाज देता है। इसी चक्र में इंसान घूम रहा है। दुख की घड़ी आई तो इसको आवाज देनी शुरू, सुख की घड़ी आई फिर इसे विसार देता है, क्योंकि अवस्था के आधार पर आवाज दी जा रही है। जानकारी नहीं है, प्रेम नहीं है, देखा नहीं है, अभी भी खुद को कर्ता माने हुए है। और उस मौके पर भी खुद को कर्ता मानते हुए परमात्मा को आवाज दी जा रही है कि अब मेरी अकल कह रही है कि परमात्मा को बुला ले, आवाज दे दे। और भक्ति का प्रमाण यही, एक भक्त का प्रमाण यही, जीवन में भक्ति है, इस बात की महक आती ही तब है जब इंसान खुद को कर्ता मानना छोड़ देता है, क्योंकि इस परमात्मा को देख लेता है, इस अविनाशी को देख लेता है, इस कर्ता पुरख को देख लेता है, करने वाला ये निरंकार। और इस निरंकार को जान लेना, इस निरंकार को देख लेना, इस कर्ता को देख लेना, और फिर अपनी मैं को इसमें मिटा देना, ये एक भक्ति, ये भक्ति सदगुरु ने बताई। ये भक्ति जो आनंदमय, ये भक्ति जो सत्य से मुझे जोड़ती है, ये भक्ति जो इसके एहसास में मुझे हर पल रखती है, इसी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी भक्ति भरा जीवन जिया जा सकता है। और इसीलिए ये मानव तन मिला है, और यही आवाज ये युगों युगों से देते आ रहे हैं। तो इस आवाज को हम सुन रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त हमने किया है, या आज इस आवाज को सुन रहे हैं और ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक खुद को कर्ता मान के और एक इस कर्ता को जान के। और यही जीवन में फर्क है, एक भक्ति वाले जीवन में और एक जो हम अंधकार में अज्ञानता वाला जीवन जी रहे हैं उसमें।
तो अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा हर एक मानव के लिए मुमकिन इसलिए ही मानव तन मिला है। और दातार से यही अरदास कि अंधकार से प्रकाश की ओर सबका मुख हो, सबके जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर अब सबकी यात्रा पूरी कराएं, सबका जीवन ज्ञान उजाले से रोशन हो सके। प्रेम से कहना, ध्यान रखना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी गरीब क्यों हैं? गरीब का असली सच चौंकाने वाले खुलासे। इसलिए गृहस्थ में रहने वाले परमहंस नहीं हो सकते क्योंकि तुम हो साध संगत जी। चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, अगर तुम्हें गृहस्थ में रहकर, संसार में रहकर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो मैंने एक बात जाना है, ऐसा कर पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसके पीछे का कारण है तुम ध्यान करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पैरों में एक अदृश्य जंजीर बंधी है, कर्तव्यों की, जिम्मेदारी की, चिंता की जंजीर बंधी है। और जब तक यह जंजीर नहीं टूटेगी तुम्हारी आत्मा कभी उड़ नहीं पाएगी। लोग कहते हैं पैसा बंधन है। मैं जानता हूं पैसे की कमी सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि पैसा तुम्हें इन कर्तव्यों के जंजीर से आजादी दिला सकता है। पैसा तुम्हारा समय खरीदता है ताकि उस समय को तुम अपनी आत्मा की खोज में लगा सको। इसलिए मैं कहता हूं मेरी आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम है। कभी रुके हो दौड़ती हुई दुनिया में, कभी एक पल के लिए ठहर कर खुद से पूछा है, यह जो जीवन तुम जी रहे हो क्या यह तुम्हारा है? यह सिर्फ एक प्रतिलिपि है उन लाखों करोड़ों लोगों की जो पैदा हुए हैं और मर गए हैं, एक ही शिकायत के साथ कि जीवन में हमें कुछ नहीं दिया। तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में सिर झुकाते हो, प्रार्थना भी करते हो और क्या मांगते हो? धन, समृद्धि। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिस ईश्वर ने यह अत्यंत ब्रह्मांड बनाया है, अरबों तारे बनाए हैं, वह तुम्हें कुछ देने में कंजूसी करेगा? नहीं, ईश्वर कंजूस नहीं है। फिर भी तुम गरीब हो, क्यों? तुम मानते हो मेरी किस्मत खराब है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो मनुष्य ने खुद से बोला है। किस्मत कोई ऊपर बैठा हुआ लेखा जोखा नहीं है। यह तुम्हारे ही विचारों का, तुम्हारे ही विश्वासों का घना जंगल है जिसमें तुम खुद खो गए हो। तुम्हारी गरीबी तुम्हारे बैंक खाते में नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। तुम्हारी तिजोरी खाली नहीं, तुम्हारा मन खाली है। यह मन जिसे तुमने मान्यताओं का कूड़ा बना रखा है। बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया है? पैसा हाथ का मेल है, अमीरी पाप की जड़ है, संतोष ही सदा सुख है। यह सब मीठा जहर है, मीठा जहर जो तुम्हारी आत्मा में उतर गया है। जब तुम मान ही लेते हो कि पैसा बुरा है तो वह तुम्हारे पास क्यों आएगा? ऊर्जा उसी दिशा में बहती है जहां उसे सम्मान मिलता है। तुमने तो धन का तिरस्कार किया है, फिर वह तुम्हारे जीवन में क्रोध प्रवेश, तुम्हारे जीवन में कैसे प्रवेश करेगा? तुम अमीर आदमी को देखते हो और तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की आग जल उठती है। ईर्ष्या ही तुम कहते हो उसने जरूर किसी को लूटा होगा, बेईमानी की होगी, यह कहकर तुम खुद को सांत्वना देते हो। तुम अपनी अकर्मण्यता को, अपने आलस्य को ईमानदारी का चोला पहना देते हो। तुम यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि वह आदमी जोखिम ले रहा है। जब तुम सुरक्षित कोनों में छुपे हुए थे, वह रात रात भर जाग कर काम कर रहा था। जब तुम सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, उसने असफलता का स्वाद चखा, अपमान सहा, लेकिन रुका नहीं। और तुम एक छोटी सी ठोकर से डर कर बैठ गए। गरीबी कोई अभिश्राप नहीं है, यह एक चुनाव है, तुम्हारा चुनाव है। हर दिन हर पल का तुम गरीबी को ही चुनते हो। जब तुम नया काम शुरू करने से डरते हो तो तुम गरीबी को चुनते हो। जब तुम कहते हो यह मेरे बस में नहीं तो तुम गरीबी को चुनते हो। जब तुम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हो, सरकार को, समाज को, परिवार को, तो तुम गरीबी को मजबूत करते हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? तुम्हारा डर। तुम सुरक्षित रहना चाहते हो। तुम्हारी छोटी सी नौकरी, तुम्हारा छोटा सा घर, तुम इसी में बंधे रहना चाहते हो। तुम उस तोते की तरह जो पिंजरे का दरवाजा तो खुला है लेकिन वह उड़ता नहीं, क्योंकि उसे खुले आसमान से डर लगता है।
उसे पिंजरे की गुलामी में सुरक्षा महसूस होती है। जोखिम लेने से डरते हो क्यों? तुम्हें हारने का डर है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है जो कुछ कर ही नहीं रहा वह तो पहले से ही हारा हुआ है। अमीर आदमी हर समस्या में एक अवसर देखता है और वह गरीब आदमी हर अवसर में एक समस्या देखता है। यही सोच का फर्क है। वह गिरकर सीखता है, तुम गिरने के डर से चलते ही नहीं। याद रखना, ब्रह्मांड खाली जगह को भर देता है। अगर तुम्हारा मन गरीबी, शिकायत और डर से भरा है तो जीवन तुम्हें वही देगा। अपने मन को खाली करो, इस जहरीले विचार को बाहर फेंको। जिस दिन तुम अपनी गरीबी की जिम्मेदारी खुद लेना सीख जाओगे उसी दिन तुम अमीरी यात्रा पर अपना पहला कदम रखोगे। बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर की दुनिया का सिर्फ एक प्रतिबिंब है। समझो इसे बात को। अपनी आत्मा को स्मृत करो, अपने मन को बड़ा करो, फिर बाहर की स्मृति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तखत देगी और दस्तखत देने के लिए मजबूर हो जाएगी। तुम कहते हो मैं आध्यात्मिक हूँ, मुझे धन से क्या लेना देना। यही वह धोखा है जिसने सदियों से तथाकथित धार्मिक लोग फंसे रहे हैं। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि गरीबी महान है, कि त्याग में ही परमात्मा है। उन्होंने धन को शैतान और गरीबी को भगवान बना दिया और इस झूठ ने तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना छीन ली। अब तुम बताओ, भूखे पेट क्या तुम ध्यान कर सकते हो? जब तुम्हारा बच्चा बीमार हो और तुम्हारी जेब खाली हो तब क्या तुम शांति से बैठ पाओगे? जब सर पर छत ना हो, कल के भोजन की चिंता हो, तब क्या तुम्हारा मन प्रार्थना में लग पाएगा? तुम्हारा मन तो संघर्ष में उलझा रहेगा, पेट की आग में जलता रहेगा। और इन कर्तव्यों को, इन समझदारियों को पूरे किए बिना तुम इससे भाग भी नहीं सकते परमात्मा की तरफ। यही वह जंजीर है जो तुम्हें परमात्मा की तरफ बढ़ने नहीं देती और इस अवस्था में तुम्हारी प्रार्थना भी मांग बन जाती है। तुम मुक्ति नहीं मांगते, तुम जरूरतें मांगते हो और जब यह जरूरतें पूरी ना हो तब तक असली मांग पैदा नहीं हो सकती। गरीबी तुम्हें ईश्वर के करीब नहीं ले जाती, गरीबी तुम्हें सिर्फ तुम्हारी चिंताओं के करीब ले आती है। यह तुम्हें जानवर के तल पर ले जाती है जब सिर्फ अस्तित्व की लड़ाइयाँ है। संसार को देखो, एक गरीब आदमी सुबह से शाम तक सिर्फ एक गुलाम है। पहले वह अपने मालिक का गुस्सा, फिर अपनी ज़रूरतों का गुलाम और आखिर में अपनी हीन भावना का गुलाम। उसकी सारी ऊर्जा, सारी चेतना सिर्फ 2 रोटी कमाने में चूक जाती है। वह हीरा जो बुद्ध बन सकता था, महावीर बन सकता था, वह कोयले के खान में मजदूरी करते करते खत्म हो जाता है। उसकी आत्मा की वाणवीणा पर संगीत बज सकता था, लेकिन जीवन भर वह सिर्फ पेड़ की चक्की पीसता रहता और पीसता रहा। धन तुम्हें खरीद नहीं सकता संतो, लेकिन धन तुम्हें वह आज़ादी खरीद कर दे सकता है जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए पहली शर्त है। धन तुम्हें समय खरीद कर दे सकता है, वह समय जिसमें तुम बैठ सको, सोच सको, ध्यान कर सको, सिमरन कर सको, खुद के भीतर उतर सको। धन तुम्हें दूसरों की गुलामी से मुक्त कराता है ताकि तुम अपनी आत्मा के मालिक बन सको। इसलिए मेरा मानना है, अमीर बनो। और मैं उस अमीर की बात नहीं कर रहा जहाँ सिर्फ चीज़ें इकट्ठा करते हो, वह तो एक और तरह की गरीबी है। मैं उस समृद्धि की बात कर रहा हूँ जहाँ धन तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद एक उपकरण बन जाता है। तुम्हारी स्वतंत्रता का उपकरण। अमीर बनना क्यों जरूरी है? ताकि तुम धन कमाने के खेल से बाहर निकल सको। गरीब आदमी तो इस खेल में हमेशा फंसा रहता है, वह कभी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जो अमीर है, जिसके पास जरूरत से ज़्यादा, वह इस चूहा दौड़ से मुक्त हो सकता है। वह कह सकता है, अब वह बहुत हुआ, अब बस बहुत हुआ। अब मुझे वह खजाना खोजना है जो भीतर है, जब तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो तब तुम संसार के कर्तव्यों और व्यवस्थाओं से ऊपर उठ सकते हो। तब तुम समाज के बनाए नियमों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज़ से जी सकते हो। तुम्हारे रचनात्मक को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे ध्यान को पंख लग जाते हैं। पंख लग जाते हैं। इस संसार में 2 तरह के गरीब है, समझो साथ संगत जी। एक वह जिसके पास कुछ नहीं और दूसरा वह जिसके पास धन के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें दोनों से बचना है। तुम्हें एक समृद्ध व्यक्ति बनना है, बाहर से भी और भीतर से भी।
तुम्हें बुद्ध के सिद्धांतों पर चलना है, जो मध्यस्थ का सिद्धांत है। धन को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो, जिस पर चलकर तुम चांद को छू सकते हो। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, सीढ़ी को ही पकड़कर बैठ जाते हैं। वे सीढ़ी को ही पूजने लगते हैं। धन साधन है, संतोष साध्य नहीं। तुम्हारी मंजिल परमात्मा है, मुक्ति है, आनंद है। धन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक वाहन है, और वाहन का होना बहुत जरूरी है, वरना यात्रा पैदल होगी, बहुत लंबी होगी और शायद तुम कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो उठो, अपनी गरीबी की चादर को उतार फेंको, अपनी सोच को बदलो, खुद को समर्थ बनाओ, इतना समर्थ कि फिर तुम्हें धन के बारे में सोचना ही ना पड़े। और जिस दिन तुम धन की चिंता से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। उस दिन तुम जानोगे कि असली अमीरी क्या है। इसलिए धन को साधन की तरह उपयोग करो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को साथ संगत जी और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।